डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पाकिस्तान की राजनीति में हमेशा से सेना की भूमिका सबसे प्रभावशाली रही है। पाकिस्तान की स्थापना के बाद से ही कई बार ऐसा हुआ जब सेना ने न सिर्फ राजनीतिक फैसलों को प्रभावित किया बल्कि सीधे तौर पर सत्ता भी अपने हाथों में ले ली। लेकिन मौजूदा समय में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अपने बयानों और दावों को लेकर सुर्खियों में हैं। वे लगातार भारत विरोधी भाषणों के जरिए अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार के बावजूद जनरल मुनीर को प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल तक बना दिया था, जिसके बाद से वे लगातार सार्वजनिक मंचों से खुद को खुदा का रखवाला और देश का सिपाही बताते हुए दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि उन्हें किसी राजनीतिक पद की चाहत नहीं है और उनकी सबसे बड़ी इच्छा सिर्फ शहादत है। पाकिस्तानी अखबार जंग मीडिया ग्रुप के मशहूर कॉलमिस्ट सुहेल वराइच ने अपने कॉलम में खुलासा किया कि कुछ दिन पहले ब्रुसेल्स में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जनरल मुनीर ने कहा कि खुदा ने मुझे इस मुल्क का रखवाला बनाया है, मुझे किसी और पद की इच्छा नहीं, मैं हमेशा एक सिपाही रहूंगा और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। वराइच के मुताबिक इस बयान को सिर्फ मंच से नहीं बल्कि निजी बातचीत में भी दोहराया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बदलने की साजिशों की खबरें पूरी तरह से झूठी हैं। पाकिस्तान में हमेशा से ये धारणा रही है कि जब भी राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, सेना तख्तापलट का रास्ता चुन लेती है। जनरल मुनीर के कार्यकाल में भी कई बार ऐसे कयास लगाए गए कि सेना सीधे सत्ता संभाल सकती है, लेकिन अपने बयान में उन्होंने इसे बेतुका और मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि इन अफवाहों को उन्हीं लोगों ने फैलाया है जो पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करना चाहते हैं। जनरल मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। उनका कहना था कि भारत प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान को अस्थिर कर रहा है और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान की शांति में खलल डालने की कोशिश की गई तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा और कहा कि तालिबान को पाकिस्तान की ओर धकेला जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि दशकों तक पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान की राजनीति में तालिबानी ताकतों को समर्थन दिया था। अब वही रणनीति पाकिस्तान के लिए उल्टा असर डाल रही है। सिर्फ राजनीतिक और सैन्य मुद्दों पर ही नहीं बल्कि जनरल मुनीर ने पाकिस्तान की आर्थिक संभावनाओं पर भी बात की। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के पास रेयर अर्थ मटेरियल्स का बड़ा खजाना है और अगर इस संसाधन का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो पाकिस्तान का विदेशी कर्ज भी कम हो जाएगा और पाकिस्तान एशिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाएगा। उन्होंने खास तौर पर रेको दिक माइनिंग प्रोजेक्ट का जिक्र किया। मुनीर के मुताबिक अगले साल इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को हर साल लगभग 2 अरब डॉलर की कमाई होगी और यह आंकड़ा हर साल बढ़ता जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की भ्रष्ट और अस्थिर प्रशासनिक व्यवस्था इस सपने को पूरा होने से पहले ही चौपट कर देगी। जनरल मुनीर ने अपनी विदेश नीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन दोनों के साथ संतुलन बनाए रखेगा। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान किसी एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त की बलि नहीं चढ़ाएगा। हालांकि हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक तेल समझौते की घोषणा की है, जिससे पाकिस्तान को कुछ आर्थिक राहत मिली है। इस वजह से पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ गया है। ये बात उसके पुराने साझेदार चीन के लिए चिंता का कारण बन गई है। भारत के लिए बयानबाजी नई नहीं है। पाकिस्तान के लगभग हर सैन्य प्रमुख ने अपने कार्यकाल में भारत को निशाना बनाया है, लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान की आर्थिक तबाही, बढ़ता विदेशी कर्ज और घरेलू राजनीतिक अस्थिरता ने उसकी हालत बेहद कमजोर कर दी है। ऐसे में भारत को लेकर बयान देना पाकिस्तान की जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जनरल मुनीर ने जो दावे किए वो सिर्फ पाकिस्तानी जनता को प्रभावित करने के लिए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि पाकिस्तान की सेना ही वहाँ के राजनीतिक तंत्र पर सबसे ज़्यादा दबाव डालती है। वहीं अगर इन तमाम मुद्दों पर विश्लेषण करें तो बेशक मुनीर कहते हैं कि उन्हें कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान की सेना कभी भी राजनीति से अलग नहीं रही
और भारत विरोधी बयानबाजी करना भी कोई नई बात नहीं, क्योंकि हर संकट में पाकिस्तान के नेता भारत पर आरोप लगाकर जनता का ध्यान हटाते हैं। ये रणनीति पुरानी है और आज भी जारी है। वहीं रेयर अर्थ मटेरियल और रेको दिक प्रोजेक्ट से 2 अरब डॉलर की कमाई का दावा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन पाकिस्तान की अव्यवस्थित नीतियां और भ्रष्टाचार इसकी सबसे बड़ी रुकावट है। जबकि पाकिस्तान और चीन दोनों को साधने की नीति पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगी। चीन उसकी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा निवेशक है, जबकि अमेरिका से उसे कूटनीतिक सहारा चाहिए। जनरल वासिम मुनीर का ताज़ा बयान पाकिस्तान की सैन्य सोच, उसकी राजनीतिक असुरक्षा और आर्थिक मजबूरी को उजागर करता है। वे जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के भविष्य के लिए सेना ही सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ बयानबाजी और भारत विरोधी प्रचार से पाकिस्तान की आर्थिक तबाही रुक पाएगी? लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पाकिस्तान की जड़ें लगातार कमज़ोर हो रही है। राजनीति अस्थिरता, सेना की दखलंदाजी, अफगानिस्तान से उपजा संकट और भारत के खिलाफ लगातार नफरत की राजनीति, यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किलें हैं। ऐसे में जनरल मुनीर का खुद को खुदा का रखवाला कहना भले ही जनता के बीच ताली बटोर ले, लेकिन देश की ज़मीनी सच्चाई को बदलने की ताकत उनके बयानों में नहीं है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।